वेलकम बैक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल चैप्टर, जहाँ से एक्चुअल में चैप्टर आपको कंफ्यूजिंग, लेंथी एंड मेस्ड अप लगना शुरू होता है, राइट। दैट इज़ फ्रॉम 6.4 टू प्रोबेबली 6.8, राइट। ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ये सब, राइट। सो रेप्लिकेशन का पहला एक पॉइंट जो कि याद रखना है, एंड वैसे ऑब्वियस सी बात भी है, वो ये है कि रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है डीएनए का, वो न्यूक्लियस में ही स्टार्ट होता है एंड न्यूक्लियस में ही एंड होता है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ 6.4 का जो पैराग्राफ दिया गया है फिगर 6.6 के साइड में। ओके, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक had immediately proposed a scheme for the replication of DNA. To quote their original statement, that is as follows: it has not escaped our notice It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. Watson and Crick, 1953. Okay, so बहुत उन्होंने एक कोड दिया था और अपनी स्टेटमेंट दी थी कि जब भी उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, उसके साथ ही कि ये पॉइंट कि आपका एक कॉपिंग मैकेनिज़्म भी है जेनेटिक मटेरियल का, ये आपका जो फैक्ट है ये आपके हम एस्केप नहीं कर सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो देयरफॉर देयर इज़ ए कॉपिंग मैकेनिज़्म ऑफ this genetic material, right? That was also, the structure was also given by Watson and Crick. Okay, the scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of a new complementary strand. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication, figure 6.6. See, ये स्कीम जो थी कि जो आपको बोला गया कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक कॉपिंग मैकेनिज्म शो कर सकता है। सो हाउ कम, सी डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड सेपरेटली टेम्पलेट की तरह काम कर सकते हैं। ओके, टेम्पलेट इज़ द पेरेंटल वन। ओके, सो तो आपका दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होकर जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बन सकते हैं एंड एक न्यूली सिंथेसाइज्ड आपका स्ट्रैंड बना सकते हैं। सो देयरफॉर ये जो आपकी स्कीम है रेप्लिकेशन की, ये एक सेमी कंजर्वेटिव मीन्स टाइप हुआ, राइट। सो ये एक मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आपका डीएनए जो होता है वो एक नया डीएनए बनाएगा, राइट, बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रोसेसेस के साथ, राइट। एंड ये एस फेज ऑफ द सेल साइकिल के अंडर काम करता है, राइट। हाँ, एंड आप फिगर 6.6 अगर आप देखें तो बहुत नीटली एक्सप्रेस किया गया है। अगर आप ऊपर की साइड देखेंगे तो आपका डीएनए स्ट्रैंड शो किया गया है, देन आपके दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग शो किया है एंड उसके साथ एक पर्पल कलर स्ट्रैंड उसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है। सो देयरफॉर दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो अब टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाकर एक नया what से स्टैंड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइट। सो देयरफॉर रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ओके, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? सो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपको मिसेल्सन एंड स्टाहल ने दिया था। लेट अस स्टार्ट इट। ओके, 6.4.1 the experimental proof. It is now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in E. coli and subsequently in higher organisms such as plants and human cells. Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1958. Okay, pretty सिंपल, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से डीएनए रेप्लिकेट होता है। सबसे पहले ई कोलाई में शो किया गया, देन उसके बाद प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स में भी शो किया गया। मिसेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में किया था। एंड अब जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज़ है वरना आप कंफ्यूज हो जाए। दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड N15 is the heavy isotope of nitrogen as the only nitrogen source for many generations. The result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compounds. This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride CSCl density gradient. Please note that 15N is not a radioactive isotope and it can be separated from 14N only based on densities. Okay, so see, आपका जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास बेसिकली 14 होता है,
है, बट उसका एक आइसोटोप भी है जिसका एटॉमिक मास आपका 15 होता है। दो वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर वो यूज़ किया जा रहा है। एंड N14 एंड N15 को आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज, राइट। सो आपका ई कोलाई जो है बैक्टीरिया, उसको मेसेल्सन एंड स्टाहल ने एक अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो करवाया, जहाँ पे अमोनियम क्लोराइड में जो N है वो N15 है, ओके, नॉट N14, राइट। सो अब जब ये ग्रो करवाया गया तो आपका जो DNA है जो कि न्यूली सिंथेसाइज होगा अगली प्रोजेनी ऑफ ई कोलाई में, एंड आपका जो दूसरे भी कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन यूज़ होता है, वो सारे के सारे N15 दैट्स हैवी DNA फॉर्म होता है, राइट। एंड अगर आपको इसको अलग पता करना है तो डेंसिटी ग्रेडियंट से ही पता करेंगे, एंड देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे सीशियम क्लोराइड में डाल के, सिंपल एज दैट, ओके। Then they transferred the cells into a medium with normal ammonium chloride and took samples at various definite time intervals as the cell multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helix. The various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the density of DNA. Thus, the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from heavy nitrogen isotope to normal nitrogen medium, that is after 20 minutes, E. coli divides in 20 minutes, had a hybrid or intermediate density. Okay, so what these points are कि आपका जो सेल्स हैं ई कोलाई के, उनको अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप था उससे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक अमोनियम क्लोराइड पे ही मीडियम पे जहाँ पर नाइट्रोजन नॉर्मल है, राइट। एंड देन उसके बाद सैंपल्स देखे जाते हैं डेफिनाइट टाइम इंटरवल के बाद, जैसे जैसे सेल अपना प्रोजेनी बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। एंड सेपरेट किस तरीके से किया जाते हैं, वही सेम चीज़ है सीशियम क्लोराइड ग्रेडियंट से, राइट। एंड देन आपको फिगर में बहुत अच्छे से शो किया जा रहा है, एंड एक इटैलिक्स में क्वेश्चन भी दिया गया है दैट कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एंड थिंक व्हाई अ मॉलिक्यूल विद हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर। प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन आंसर दिस बिना शायद कुछ पढ़े भी, राइट। रिकॉल लिखा है ना, तो पुरानी क्लासेस में भी होगा, ओके। थर्ड पॉइंट पे आपको ये दिखाया गया है कि आपका जो डीएनए है जो कि एक कल्चर से दूसरी जनरेशन होने पर ट्रांसफ़र किया गया है N15 से N14 में मीडियम में, तो वहाँ पर आपको एक हाइब्रिड या फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी मिलती है, ओके, 20 मिनट के बाद, राइट। सो 20 मिनट ही क्यों? क्योंकि ई कोलाई जो है वो 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है, राइट। जैसे कि ह्यूमन सेल्स 24 घंटे में होता है अप्रॉक्सीमेटली, ईस्ट 90 मिनट्स में होता है अप्रॉक्सीमेटली, सिमिलर गोज विद ई कोलाई 20 मिनट में होती है, राइट। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे, फिगर देखेंगे 7.6.7 मिसेल्सन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको पहला जो आपको एक पिस्टन टाइप फॉर्मेशन दिखाया गया है, वहाँ पर N15 शो किया गया है, जिसमें मीन्स दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो N15 आइसोटोप वाला डीएनए है, राइट। एंड देन 20 मिनट के बाद जब उसको एक ऐसे मीडियम में डाला जाता है जहाँ पर आपका नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड भी है, वहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, जो दो स्ट्रैंड्स बने हैं, लाइक एक स्ट्रैंड से दूसरा मीन्स दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, एंड देन उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड होगा, एंड नाउ दैट उसको एक अलग मीडियम पे डाल दिया गया है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो N14 का बनेगा। सो देयरफॉर N15 DNA एंड N14 DNA आर बीइंग शोन इन द जनरेशन 1, बट अगर आप डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 100% heavy DNA है, right? So now continuing, DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, second generation, was composed of equal amount of this hybrid DNA and of like DNA. Okay, so अगर आप इस statement को समझने के लिए फिर से 6.7 फिगर को देखेंगे तो आपका जनरेशन 1 प्रेटी सिंपल, जहाँ पर आपका जो 100% हेवी डीएनए है वो आपको मिलता है, बट 40 मिनट्स के बाद जो दो आपको डीएनए लाइक डबल हेलिक्स शो हुए हैं वो आपके स्ट्रैंड्स में लाइक सेपरेट हो जाएंगे, 4 स्ट्रैंड्स में 4 टेम्पलेट बनेंगे, एंड देयरफॉर उसके बाद आपका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, राइट। सो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में आपको दो स्ट्रैंड्स बिल्कुल कम्प्लीटली लाइट मिलेंगे, दैट इज़ हैवी, उसमें लाइक नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा, N14 वाला डीएनए होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से आपको N14 शो किया गया है एंड डार्क कलर से आपको 15 शो किया गया है। तो सेंटर में आपको शो किया गया है N15 डीएनए,
right, and 14 DNA. So 50% and 14 and 50% and 15. Okay, so stay tuned for the next video where we will be completing this experiment.